संकट मिटता, काम सफल हो जाता है, कष्ट भी मिटता। फिर भैया होता क्या? अजी होती जय जयकार है, महावीर का बार है, होती जय जय बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है। आज मंगलवार है, बागेश्वर दरबार है, बोलो। बालाजी का द्वार है जी, आज मंगलवार है। हाँ, बागेश्वर दरबार है, आज मंगलवार है। दुख और प्रार्थना करो हनुमान जी से, दुख संकट और रोग दोष ने हमको जड़ से घेरा है, दुख संकट और बस तेरे नाम का सवेरा है, बस तेरे नाम का सवेरा है, बस तेरे नाम का। यहाँ नबी के पापा बैठे हम तो करते जय जयकार है, आज मंगलवार है, करते जय जय महावीर का बार है जी, बागेश्वर दरबार है। बागेश्वर धाम की, मंगलवार के दरबार की, सभी पालन की, कन्या विवाह 26 तारीख के उत्सव की, 23 तारीख को ऐतिहासिक दिन कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन की, और हमारी जय जो हम 10 बजे सुबह आ गए। प्रतिदिन की तरह हम अपने समय के पक्के हैं, घड़ी लेट हो जाती है, हम लेट नहीं होते हैं, भगवान की कृपा है, ये जन्म के बाद से ही कृपा है। और आज तक घड़ी बहुत बार सुधर गई, हम नहीं सुधरे क्योंकि हम बिगड़े ही नहीं थे, सुधरेंगे क्या हुआ। तो आज मंगलवार के दरबार में आप लोग बहुत देर से बैठे, जितने बाहर बैठे उतने भीतर बैठे, कुछ पर्चा लिए बैठे। आज पुरानी पेशी का दरबार है, वैसे तो 5 दिन की हमने छुट्टी ले रखी थी, काम धाम दिन रात लगा है। 7:30 बजे तो अंदर गई है, जीभ इतनी फूल गई, छाले पड़ गए, तो पानी तक जात सुन से छनछनाट जैसे तवा के ऊपर छींटा डाल दो तो वो तलपत है, वही हाल है। तो खूब ज्यादा कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हैं, सो पानी रहे जिस कारण से, लेकिन अपने बागेश्वर धाम के लिए 23 फरवरी ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कितनी तारीख? भारत के इतिहास में 23 तारीख इतिहास में लिखी जाएगी बुंदेलखंड में, कि जहां बागेश्वर धाम पर बालाजी की कृपा भी मिलेगी। तो 23 फरवरी को भूमि पूजन होने के बाद और हॉस्पिटल का निर्माण होने के बाद कृपा के साथ साथ दवा भी मिलेगी। भारत में पहली बार हो रहा कि किसी मंदिर में, अभी तक हम लोगों ने अस्पतालों में मंदिर देखे थे, अब मंदिर में अस्पताल देखेंगे। हाँ, ये अनूठी पहल में इतना ही नहीं, पूरे भारत के लोग आ रहे, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। क्या बड़े क्या छोटे, हमारे सब चेला आ रहे, पागल आ रहे, मंडल आ रहे, क्या तुम आ रहे? चलो तुम भी आ रहे, मंडल आ रहे, चेला आ रहे, शिष्य आ रहे, दीक्षित शिष्य आ रहे, अगला आ रहे, पगला आ रहे, तुम आ रहे, लो तुम भी आ रहे। क्या नहीं आ रहा ठटरी के बड़े पाकिस्तान घुस जा, और तुम मूसा चल देखा है बैठो सो उल्लू माँ तोरे कक्का को हम कर जा ले न कटा। हाँ, चेला आ रहे, मंडल आ रहे, शिष्य आ रहे, बागेश्वर धाम परिवार के सभी, क्या तुम आ रहे? आ रहे, लो तुम भी आ रहे। भैया 23 तारीख हम सबके लिए गौरव की बात है, बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। सहज से हमारे अपने बागेश्वर धाम के आमंत्रण को विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, वर्तमान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी 23 तारीख को आ रहे हैं।
आके सबसे पहले वो बालाजी के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। इसके बाद में भारत के इतिहास का एक नवाचार लिखा जाएगा कि अब मंदिरों में अस्पताल भी होंगे। और हो भी क्यों ना, बालाजी के दर्शन करके मन प्रसन्न होगा, जरूरत पड़ने पर दवा खा करके तन तंदुरुस्त होगा। और मंदिरों से यही होना चाहिए। हमने सोचा मंदिर तो बहुत बने, हजार हजार करोड़ के बने भारत में, और मंदिर ही बना के अगर हम मर गए तो क्या खास मत काम किया। हमने सोचा गुरुजी क्या करें, तो हमारे गुरुजी हमसे बड़े वाले, हमारे सन्यासी बाबा बोले बेटा मंदिर की जगह कैंसर हॉस्पिटल का अस्पताल बनाया जाए। बंदूक सी मारो, फोटो तो नहीं थे ऐसी फैली हम मंच नहीं ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। सारे अगर मंच नहीं चलो जाते तो आदमी बोलाते बाबा पूरे देश को जाने के अपने मंच को के बोल में काफी आदि के आगमन की बुद्धि नहीं आती कितना बेकार। रामचंद्र भगवान की 23 तारीख को हम सबके लिए गौरव की बात है, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात। भैया केवल 100 बेड का अस्पताल नहीं, ये तो प्रथम चरण है, हमारा सपना है। और तुम लोग अगर साथ में रहोगे उसको मेडिकल कॉलेज बना करके हम मानेंगे। हम भले ही मर जाएंगे, पर भैया हमने प्रण लिया संकल्प लेकर के कि अब जो भी कथा से हमें दक्षिणा मिलेगी, उस दक्षिणा को हम साल भर जोड़ जोड़ के कन्या विवाह तो कराते ही हैं। अब हमने और प्रण लिया, जो भी हमें दक्षिणा मिलेगी उससे दीनहीन गरीब जिनके पास रुपया नहीं है उनके कैंसर का इलाज हम अपनी भागवत की दक्षिणा से करवाएंगे। और जो अमीर है वे पैसा दे कर हाँ देखो साफ साफ कह देते हैं हम, देखो बाद में छिपाव वाला काम नहीं रहता है। तो भारत के इतिहास में बुंदेलखंड में अपने बागेश्वर धाम पर, अच्छा इस बार का कन्या विवाह अपन लोगों के लिए बहुत बड़ा हो गया। पूछो कैसे? 23 तारीख को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन है, कल कलश यात्रा है, 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र बैठ गए, और रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 24 तारीख को हमने द ग्रेट खली की WWE की तर्ज पर ढिसुम लड़ाई रखी, रेसलिंग रखी। तो किसी को भी अगर थोड़ी सी भी चर्बी ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, 24 तारीख को आ जाना। तो जो आपने मोबाइल में देखी रेसलिंग WWE, उसकी पूरी रिंग मंगवा रहे और यहीं पे लगवा रहे पंडाल के बगल में 24 तारीख को। तो ताल ठोक करके हम पहलवान को कुंदवा रहे हैं। अगर किसी को चर्बी हो तो हड्डी पसली मजबूत हो गए तो वो आ सकता है। रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कन्हैया में श्री कन्हैया मित्तल जी आ रहे, श्री मनोज तिवारी जी गाना गाने आ रहे, और तो हाँ श्री कीर्तिदान गढ़वी जी आ रहे। और तो ठीक है 26 तारीख को 251 निराश्रित दिनहीन बेटियों का विवाह। हम साल भर इसी की तैयारी। ओ भाई वो जरा जल्दी बैठ जा, तो रोकाट नहीं लगी, बैठ जा। 26 तारीख का ही इंतजार करते हैं हम पूरी साल। तुम लोग करते हो? साल भर इंतजार नहीं करते? फरवरी का शिवरात्रि का करते हो? हम तो रोज तैयारी करते हैं, जैसी साल हो जाती 1-1 रुपया मिलता वो जोड़ के रखे रहते हैं। अब शिवरात्रि आएगी, कम से कम दीनहीन मातृ पितृहीन बेटियों का विवाह भव्यता से कर पाएंगे। और इस साल 251 बेटियों का विवाह है, और उनके लिए हमने तैयारी में कसर नहीं रखी, इसलिए तो दिन रात जगत रहे, सोई तो छाले पड़ गए। हमने अपनी बेटियों के लिए 3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट लगवाया, 251 मंडप बन रहे। और तो ठीक है 23 तारीख को ऐतिहासिक दिन है, तो हमने प्रण लिया कर्जा भले ही हो जाएगा पर रसगुल्ला खवाएंगे। अब अपने हिसाब से ज्यादा मत खाना, तो बाद में तुम अगल बगल गंदगी करो, तो पेट खराब हो जाए, आप तो खूब पाना।
खूब दिन रात हम इसी, अब रसगुल्ला की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, लेकिन 26 तारीख को बहुत अनूठी बात है। और जो बेटियां मातृ पितृहीन निराश्रित हैं, उन बेटियों के लिए हमने बड़ा टेंट लगवाया, भारत के सब संत बुलाए। उस संतों में परम पूज्य चिदानंद मुनि जी, परम पूज्य श्री अवधेशानंद जी, परम पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी, परम पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, सब संत आशीर्वाद देने आ रही हैं। और तो और भैया ऐसी बेटियों को विवाह है जिनके कोई नहीं। एक बेटी की तो ऐसी है कि माता पिता दोनों कोरोना में मर गए, मजदूरी करते थे पिताजी, वो मर गए। अब 2 बहनें हैं, बड़ी बहन थोड़ा कम बुद्धि की है, तो छोटी बहन मजदूरी करत है और उसी ने बड़ी बहन की शादी तय करी और अपनी शादी तय करी और खुद कार्ड बांटे। ताऊ चाचा उसके कोई नहीं। और जब हमारी टीम उसके यहाँ पर निरीक्षण करने गई तो बेचारी के पास में कप नहीं थे, तो पड़ोस में जाकर के उसने कप उधार मंगाए और काली चाय पिलवाई। ऐसी बिटिया है। अब हमारे लोग जो कार्ड लेके आई, तुम सुन के सोचोगे, डाक पोस्ट में जो कागज लिखो जाता ना, उसमें कार्ड छपवा के लाई। तो हमने पूछे बेटा कितने कार्ड छपवाए? बोले गुरुजी धाम के लिए जो 5 महंगे वाले छपवाए और बाकी सबको चिट्ठी में लिख के दिया। ऐसी दशा है। हमारी आंखों से आंसू आ गए। और जब हमने उसका कार्ड लिया और उसका हमने जब पीले चावल लिए, तो हमने उस बिटिया से कहा अब तुम चिंता न करो, हमारे कार्ड हम छपवाए दे रहे। और उस बेटी की स्थिति को देखकर हमने फिर उस दिन से और जहां से जो सामान बन सकता था, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, अलमारी, पंखा, और तो ठीक है एक बाल मुकुंद, रामचरितमानस, राशन का सामान, पुरसा बेलन, एक सिलाई मशीन, एक मिक्सी मशीन और एक आटा चक्की बेटियों के लिए खरीदी है। तो सब बेटियों को देंगे। और भैया इस देश में किसी को बेटियां बोझ ना बने। इतना ही नहीं, उन बेटियों के भाग्य से हो रहा, हम तो कुछ कर नहीं रहे, सब भगवान करवा रहे हैं। हम तो गांव के आदमी, हमारी औकात कुछ कहने, हम अपनी बहन का भी विवाह ठीक से नहीं कर पाए। तो हमारी औकात हमें पता है कि कितनी बड़ी है, कुछ खास हमारी औकात नहीं है, सब गुरुदेव की कृपा है, वही करवा है। लेकिन हमको खुशी तब होती है कि 1 महीने पहले हम जिन बेटियों को जानते नहीं हैं, उनकी विदा जब वो गौरवान्वित होकर घर जाती, लिपट कर रो कर के घर जाती और कहती पिताजी हम पर खूब कृपा भई, तब हमें लगने लगता कि हमारी साल भर की मेहनत सफल हो गई। उन बेटियों को तुम आशीर्वाद देवे जरूर आइए, भले 1 घंटे के लिए आइयो, उन्हें बहुत खुशी होगी। जिनके कोई नहीं है उनका भैया हमारी जिंदगी में जो भी हुआ है, बालाजी की कृपा तो है ही है, शक्ति चमत्कार तो है, लेकिन भैया सबसे ज्यादा इन बेटियों का ही आशीर्वाद लगा है कि पूरे देश के लोगों का भला बागेश्वर धाम से हो रहा है। 26 तारीख की हम तैयारी में थोड़ा दिन रात ज्यादा बीत गए। आज सुबह 5:30 बजे तो निकले ही थे तैयारी देखा, तो हमें क्षमा करो, लेट हो जाते हैं, हम अपने कारण नहीं होते। अब सब तो देखना पड़ता, भंडारा, सफाई, पानी। और हाँ, देश के प्रधानमंत्री आ रहे और भारत में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा, 8 दिन के अंदर एक ही जगह पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी दोनों आ रहे हैं। जब हमने बेटियों के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी को बताया, राष्ट्रपति महोदया को बताया, तो पता है 2 दिन बाद फोन आया, महाराज जी जिन बेटियों का कोई नहीं है हम उन्हें आशीर्वाद देने स्वयं आ रहे हैं। हाँ, हमारा मन गदगद हो गया। धन्य है बालाजी, धन्य है उन बेटियों का भाग्य। देखो तो जिनकी शादी में